अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, वजह मिल गई है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख रशीद की हमायत नहीं कर रही। क्या बात इनकी जो है वो नागवार लगी है इमरान खान साहब को, और ये कि अब जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें इनका क्या रिज़ल्ट हो सकता है। और चचा भतीजा यानी कि शेख रशीद और शेख राशिद शफ़ीक जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से और उसके निशान पर जो है बल्ले पर बैट पर इलेक्शन लड़े थे, इस दफ़ा उनका क्या निशान होगा इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो शेख रशीद अहमद है, बड़ा लंबा इनका सियासी सफ़र है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी रहे। इसके बाद ये जो चौधरी हैं गुजरात के, उनके साथ भी वाबस्ता रहे। जनरल मुशर्रफ की काबीना में बड़े अहम ये वज़ीर थे और जनरल मुशर्रफ की जो क़ुर्बत है उसी की वजह से ये 2008 का जब इलेक्शन हुआ था, बदतरीन शिकस्त हुई थी इनको और इनकी जो है ज़र ज़मानत वो भी ज़ब्त हो गई थी। उसके बाद इनका जो है वो सियासी सफ़र जो है वो बस धक्के से ही चलता रहा और फिर इनको जो है बल्ले का सहारा मिला। बैट के सपोर्ट के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत गए। इनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफ़ीक, उन्होंने भी जो है वो इलेक्शन जीता। ये रेलवे के वज़ीर रहे, फिर वज़ीर दाखिला भी रहे और इमरान खान साहब के मेन एडवाइज़र थे। उनसे पहले जो है ये धरनों में भी जो पेश रहते थे और इनका जो सियासी सफ़र था अब लगता है कि इख्तिताम के करीब है। और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि ये जो शख्स अडयाला जेल जाता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जा रहा होता है, उसको फ़ोन ज़रूर करते हैं कि ख़ान साहब से मेरी सिफारिश ज़रूर कीजिएगा। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं और उनमें शेर अफजल मरवत भी हैं, जिन्होंने तो साफ़ कह दिया कि शेख रशीद जो है उनको जो है वो कोई टिकट ना मिलेगा और ना ही उनको कोई हमायत मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके बाद जो है वो 2-3 और जो है पीटीआई के सीनियर मेंबरान और उन्होंने भी ये बात कही। दरमियान में सरदार लतीफ़ खान खोसा जो कि अभी नौवारिद हैं पीटीआई में, उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था और वो भी हमें पता चला है कि शेख रशीद जो हैं उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त की थी कि मेरी सपोर्ट में कोई बयान जारी करें। तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब जो है वो हमारे साथ रहे हैं और उनका हम जो है वो साथ देंगे। हालांकि वो तो ख़ुद सरदार लतीफ़ खान खोसा अभी पीटीआई में आए हैं और ये भी हमें पता चला है कि वो इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो मुफ्त में नहीं लड़ रहे और ख़ासी भारी जो है वो फ़ीस ले रहे हैं। जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि जो शेख रशीद हैं उनको हमायत नहीं मिलेगी और उनके हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको टिकट दिया जाएगा। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वहाँ से टिकट मिला तो पीटीआई के जो वहाँ पर वोटर्स हैं वो तो बिलाशुबा अपने जो पार्टी का जो उनका उम्मीदवार होगा उसी को वोट देंगे और शेख रशीद साहब के साथ दोबारा ऐसा ही होगा जैसा कि ज़िमनी इलेक्शन एक दफ़ा हुए थे रावलपिंडी में 2008 के बाद। तो उसमें शुरू में इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी बहुत सपोर्ट मिली थी, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी वो सपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दी, तो ये ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए थे। तो अब जो हमें ये मालूम हुआ है कि शेख रशीद साहब जो हैं इन्होंने अगरचे काफ़ी डट कर खड़े रहे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन जब इनको उठाया चिल्ले के लिए तो वापस जब आए तो इन्होंने जो प्रोग्राम किया था उसमें अगरचे इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी और उस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को उस पर कोई रिजर्वेशंस नहीं थी। जो इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में जब ये वापस आए थे और एक टीवी प्रोग्राम में इन्होंने बताया कि मैं चिल्ले पर था और ऐसी वो दीगर कोई बातें कि उसमें इन्होंने इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ कोई इतनी ख़ास बात नहीं की थी। और इसी वजह से इस जो बाकी जिस तरह से लोग गायब हुए और वापस आए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाले हैं उनको तो किसी सूरत वोट नहीं मिलेगा। तो शेख रशीद साहब जब वापस आए थे तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके तकरीबन 1-2 रोज़ बाद ये लाहौर हाई कोर्ट जब ये थे तो वहाँ पर
میڈیا ٹاک کے دوران انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ ایک لعنتی واقعہ تھا، اس میں جو کردار تھے وہ لعنتی تھے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں وہ ایک عظیم سپہ سالار ہیں۔ انہوں نے ایک قصیدہ خوانی کی اسٹیبلشمنٹ کی اور برا بھلا کہا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ میں اگر اس قسم کی بات کروں گا تو مجھے انتخابات میں شاید اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ مل جائے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ اب یہ شیخ رشید صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت مل جائے، لیکن ان کو جو ہے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان کو جو کوئی حمایت ملے آئندہ الیکشن میں، اور یہ الیکشن جو ہے وہ ان کو قلم دوات سے ہی لڑنا پڑے گا۔ ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک جو ہے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں کہا کہ یہ میرے سیاسی جانشین ہیں۔ تو گزشتہ جو انتخابات میں وہ بیٹھ کے سارے وہ بھی اسمبلیوں تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اب اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں ان کو قلم دوات کے سہارے ہی جو ہے وہ اپنا جو انتخابی مارکہ ہے وہ سر کرنا پڑے گا۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ان کے سب سے بڑے سفارشی شیخ رشید تھے، اور عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے شیخ رشید کے کہنے پہ ہی موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر جلال سلطان ان کو اس عہدے پر رکھا تھا، اگرچہ اس عہدے کے لیے اور بھی بہت سے وفادار اور موزوں افراد تھے، لیکن شیخ رشید جو ہے انہوں نے بڑی حمایت کی تھی اور خط بھی لکھا تھا عمران خان کو کہ جو ان کو الیکشن کمشنر جو ہے چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے۔ بہرحال ابھی شیخ رشید صاحب جو ہیں ابھی بھی اس بات پر جو ہے وہ شاید ان کو کوئی نہ کوئی امید ہے کہ ان کو اس الیکشن میں کوئی سپورٹ مل جائے، اور کبھی یہ راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چکوال کی طرف دیکھتے ہیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی کسی سائڈ پر کسی سمت ان کی جو ہے وہ کشتی نہیں لگ رہی۔ تو بہرحال اس جو انتخابی مورکہ ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔